शुरुआत में एक मासूम बच्चे को दिखाया जाता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अनाथ है, इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है। आज ओलिवर 9 साल का हो चुका है और अनाथ आश्रम के रूल्स के मुताबिक 9 साल के होने के बाद हर एक बच्चे को काम करना पड़ता है। इसीलिए ओलिवर को एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसी की तरह बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ओलिवर को भी उनके साथ काम सीखना पड़ता है। यहाँ किसी बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता, जिस वजह से हर एक बच्चा दिन रात भूखा ही रहता है। भूख की वजह से बच्चों को नींद भी नहीं आती और अब बच्चे तय करते हैं कि यहाँ का जो इनका बॉस है उससे और खाने की डिमांड करेंगे, लेकिन ऐसा करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। इसीलिए बहुत सारी रस्सियों को ये इकट्ठा करते हैं और हर एक बच्चे से कहा जाता है कि एक एक रस्सी को इसमें से चुन लो। जिसके पास सबसे छोटी रस्सी आएगी वही बॉस से बात करेगा। और अब सब अपनी अपनी रस्सी को चुन लेते हैं। सबसे छोटी रस्सी ओलिवर के पास आती है, इसीलिए अब उसे ही बात करनी होगी। अगले दिन जब सब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो ओलिवर अपनी टेबल से उठकर बॉस के पास जाता है और कहता है कि मुझे और खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। हम सबको जो आप खाना देते हो वो खाना हमारे लिए भरपूर नहीं है, आपको हमारी डाइट बढ़ानी होगी। ये सुनकर बॉस पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार किसी बच्चे ने खाने की डिमांड की है। दरअसल सब बच्चे बॉस से डरते हैं और अब बॉस उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ओलिवर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन अब जो अनाथ आश्रम के बड़े अधिकारी होते उन्हें पता चल जाता है कि ओलिवर ने और खाने की डिमांड की है। इसीलिए उसे एक आदमी को भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे काम करना होगा। इस आदमी का नाम स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी के घर में वो दिन रात काम करता रहता है। स्ट्रॉबेरी की वाइफ को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। यहाँ पर एक और बच्चा है जो ओलिवर की तरह इस घर में बेचा गया था, वो भी यहाँ पे काम करता है। ये बच्चा ओलिवर से बड़ा है जो ओलिवर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हमेशा उसे परेशान करता रहता है। एक रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी वो बच्चा ओलिवर की मॉम को कुछ गलत बोलता है, जिससे ओलिवर को गुस्सा आ जाता है। ओलिवर उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है, जिसके बाद स्ट्रॉबेरी ओलिवर की बात सुने बिना ही उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ओलिवर ने अब तय कर लिया है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसीलिए अगली सुबह वो अपना सामान लेकर इस घर से भाग जाता है। जब वो सड़क पर जाता है तो देखता है कि लंदन यहाँ से 70 मील की दूरी पर है। ओलिवर तय कर लेता है कि वो यहाँ से लंदन जाएगा, जहाँ वो अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन ओलिवर को ये अंदाज़ा नहीं होता कि 70 मील कितना होता है। इतना लंबा सफ़र तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। हालांकि उसके पास खाने की कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन जल्दी वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ओलिवर को अब भूख लगती है। वो देखता है कि उसके सामने लकड़ी का एक घर है। खाने की उम्मीद में ओलिवर उस घर पर जाता है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। ओलिवर बहुत ज़्यादा भूखा है, वो थक चुका है, उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ चुकी है, इसीलिए चलते चलते वो सड़क पर ही गिर जाता है। एक औरत उसे देख लेती है, जिसके बाद वो ओलिवर को अपने घर ले आती है, उसे खाने के लिए खाना देती है। जो खाने के बाद ओलिवर को ऐसा लगता है जैसे उसका एक दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी उसे खाना दोबारा मिल सकता है। हर कोई उसे धुतकार रहा था। अगली सुबह पूरी तरह से ठीक होने के बाद ओलिवर एक बार फिर से लंदन की तरफ निकल पड़ता है। अगले 7 दिनों तक वो लगातार चलता रहता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, लेकिन अब वो उस शहर पहुंच चुका है जहां के लिए वो निकला था, यानी कि लंदन। उसके शरीर में इतनी कमज़ोरी होती है कि सड़क के किनारे एक जगह वो लेट जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो उसे कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये लड़का उसे अपने घर ले आता है। दरअसल ये लड़का पेशे से एक चोर है। वो बाजार में घूम घूम कर छोटी मोटी चोरियां करता है। घर में उसी की उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब के सब चोर हैं और इनका जो लीडर है उसका नाम फैगिन है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ भी हैं जिनसे फैगिन गलत काम करवाता है। दरअसल ये बच्चे जो भी चोरियां करते हैं, फैगिन उस सामान को बेचकर इन सब के लिए खाने, कपड़े और रहने का इंतज़ाम करता है। और अब ये सब बच्चे मिलकर ओलिवर को चोरी करना सिखाते हैं ताकि वो भी उन्हीं की तरह बन जाए। ओलिवर को यहाँ इन बच्चों के साथ रहकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पर भरपेट खाना है। सब उसी की उम्र के बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत शांत है, इसीलिए बाकी सभी बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते हैं।
अब ओलिवर को ट्रेनिंग देने के बाद अगले दिन ओलिवर का वो दोस्त जो उसे यहाँ पर लाया था अपने साथ मार्केट ले जाता है ताकि उसे दिखा सके कि प्रैक्टिकली चोरी कैसे होती है। ये देखते हैं कि एक दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी किताब पढ़ने में मग्न है। ओलिवर का दोस्त तय करता है कि वो वहाँ पर जाकर उस आदमी की चोरी करेगा और ओलिवर को देखना है कि ये काम प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। ओलिवर के दो दोस्त उस आदमी की चोरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से दुकान का जो ओनर होता है वो उन्हें देख लेता और भागकर बाहर आता है। ओलिवर के दोनों साथी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ओलिवर डर के मारे वहीं पर खड़ा रहता है। बूढ़ा आदमी जब पलट कर देखता है तो उसके सामने ओलिवर है। उसे लगता है कि ओलिवर ने उसकी चोरी की है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ओलिवर भाग रहा होता है और अब मार्केट के बहुत सारे लोग चोर चोर कहकर ओलिवर के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी एक आदमी ओलिवर के सामने आता है, उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे ओलिवर वहीं जमीन पर गिर जाता है। ओलिवर को बुरी तरह से पीटा जाता है और अब पुलिस आकर ओलिवर को कोर्ट के पास ले जाती है, जहां पर ओलिवर को चोरी करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। और तभी वहां पर दुकान का ओनर आ जाता है जिसने ओलिवर के दोनों साथियों को चोरी करते हुए देखा था। वो जज के सामने गवाही देता है कि इस बच्चे ने चोरी नहीं की। और अब वो बूढ़ा आदमी जो ओलिवर के पीछे भागा था, जिसकी ओलिवर के दोस्तों ने चोरी की थी, उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि ओलिवर बेकसूर था, फिर भी उसे बुरी तरह से मारा गया। इसीलिए ओलिवर को वो अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ फैगिन उन दोनों बच्चों को बहुत डांटता है जो ओलिवर को मार्केट में सड़क पर छोड़कर आ गए थे। तभी यहाँ पर फैगिन का बॉस आ जाता है और वो यहाँ पर काम करने वाली उस लड़की जिसका नाम नैन्सी है, उसे ओलिवर की बहन बनाकर कोर्ट में भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि ओलिवर को कितने महीने की सज़ा हुई है। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी की बच्चों ने चोरी की थी वही आदमी ओलिवर को अपने साथ अपने घर ले गया। वहीं ओलिवर को घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों ओलिवर का बहुत ध्यान रखते हैं। ओलिवर अब ठीक हो चुका है, वो उनके घर के सारे काम करता है। ओलिवर का स्वभाव बहुत ही शांत होता है, जो देखकर बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों ये तय कर लेते हैं कि वो ओलिवर को अपने साथ अपने घर पर ही रखेंगे। ये ओलिवर को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है। अब एक दिन वो बूढ़ा आदमी ओलिवर से कहता है कि ये किताबें और पैसे लेकर जाओ और उसी दुकान में देना जिस दुकान के बाहर पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। ओलिवर ऐसे ही करता है, वो किताबें और पैसे लेकर उस दुकान की तरफ चल पड़ता है। तभी वहाँ पर जो फैगिन का बॉस होता है और नैन्सी, वो दोनों ओलिवर को देख लेते हैं क्योंकि बहुत वक्त से इनकी ओलिवर पर नज़र थी। और अब ये ओलिवर को पकड़कर अपने घर पर ले आते हैं जहाँ पर सभी बच्चे हैं जो ओलिवर को देखकर बहुत हंसते हैं क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही अजीब हैं। ऐसे कपड़े अच्छे घर के बच्चे पहनते हैं। फैगिन ओलिवर से किताबें और पैसे छीन लेता है। ओलिवर कहता है कि मुझे किताबें और पैसे वापस कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि मैं उनके पैसे और किताबें लेकर भाग गया। लेकिन फैगिन ऐसा नहीं करता। ओलिवर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह फैगिन उसके लिए नाश्ता लेकर जाता है और पूछता है, क्या तुमने हमारे इस घर के बारे में, हमारे काम के बारे में पुलिस को कुछ बताया? ओलिवर कहता है कि नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फैगिन का जो बॉस है उसे पता चलता है कि जिस बूढ़े आदमी ने ओलिवर को अपने घर पर रखा था वो शहर का बहुत अमीर आदमी है और अब वो तय करता है कि ओलिवर के ज़रिए वो उसके घर पर चोरी करेगा ताकि उन लोगों को पूरा यकीन हो जाए कि ओलिवर एक चोर है। वो कभी ओलिवर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमेशा के लिए ओलिवर को उनके लिए काम करना होगा। और अब फैगिन का बॉस ओलिवर को लेकर रात को घर से बाहर निकलता है। वो अपने एक साथी से मिलता है। इनके पास 2 पिस्टल्स हैं और उन पिस्टल्स को लेकर ओलिवर के साथ ये उसी बूढ़े अमीर आदमी के घर की तरफ बढ़ चलते हैं। ओलिवर उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं उस घर में चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और घर के पास जाकर घर की एक छोटी सी खिड़की से ओलिवर को घर के अंदर भेज देते हैं। ओलिवर ऊपर की तरफ भाग कर जाना चाहता है, लेकिन फैगिन का बॉस उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बॉस के कहने पर उसे दरवाज़ा खोलना पड़ता है और अब बॉस और उसका साथी अंदर आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर जो बूढ़ा कपल होता है वो अपनी गन्स लेकर नीचे की तरफ आने लगते हैं और जैसे ओलिवर उन्हें देखता है वो सीढ़ियों के ऊपर उनकी तरफ भागता है।
बॉस उस पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है। ऊपर से वो लोग भी गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से बॉस को ओलिवर को उठाकर यहाँ से भागना पड़ता है। और अब बॉस अपने साथी से कहता है कि तुम इस बच्चे ओलिवर को मार दो, मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा बचे, क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया तो ये हमारे खिलाफ गवाही देकर हमें फंसवा सकता है। और तो नैन्सी लंदन ब्रिज पर जाती है, जहाँ पर वो बूढ़ा अमीर आदमी उससे मिलने के लिए आता है। नैन्सी उन्हें बताती है कि ओलिवर एक मासूम बच्चा है, वो आपके पास आना चाहता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है, उसने कभी कोई चोरी नहीं की। लेकिन फैगन और उसका बॉस जो अनाथ बच्चों को चोर बनाते हैं, वो ओलिवर को भी चोर बनाना चाहते हैं, उसे आपकी ज़रूरत है। वो उन्हें उस घर का पता बता देती है जहाँ पर फैगन उसका बॉस सभी बच्चों के साथ रहता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उन्होंने ओलिवर को वहाँ पर एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है। बूढ़ा अमीर आदमी नैन्सी की सारी बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है। वो अब ओलिवर की मदद करना चाहता है। वही नैन्सी जब घर वापस पहुंचती है तो फैगन और उसके बॉस को पता चल चुका होता है कि ये उसी बूढ़े आदमी से मिली थी, जिस वजह से बॉस उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हमें उस बूढ़े अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही नैन्सी की बॉडी पुलिस को मिली होती है और अब उन्हें फैगन और उसके बॉस के ऊपर शक है। बूढ़े आदमी से जो भी इंफॉर्मेशन बड़े अधिकारियों को मिली थी, वो सारी खबर न्यूज़पेपर पर छप जाती है। फैगन तय करता है कि वो सभी बच्चों को लेकर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चला जाएगा, ताकि बच्चों से चोरी करवाने का उसका काम चलता रहे। वही बॉस को दिखाया जाता है जो हमेशा अपने डॉग के साथ रहता है, और आज वो अपने डॉग के साथ लंदन शहर को हमेशा के लिए छोड़ने वाला है। और जब वो शहर से बाहर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि सब कुछ ओलिवर की वजह से हुआ है, उसकी वजह से उसका सारा का सारा काम चौपट हो गया और इसकी सज़ा वो ओलिवर को देगा, उसे वो मार देगा। लेकिन शहर के अंदर जाने से पहले वो अपने डॉग को मारना चाहता है, क्योंकि हर जगह उसके नाम के पोस्टर लगे होते हैं। साथ ही उसमें ये भी लिखा होता है कि वो हमेशा अपने डॉग के साथ रहता है। पर इससे पहले कि वो अपने डॉग को मारता, डॉग को आभास हो जाता है कि ये उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए डॉग वहाँ से भाग जाता है। और अब बॉस वापस उसी घर में आता है जहाँ पर फैगिन और बाकी सभी बच्चे हैं। वो बच्चा जो ओलिवर को अपने साथ यहाँ पर लाया था, जिसने पहली बार उसे लंदन में देखा था, वो बॉस के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसने नैन्सी को बहुत बुरी तरह से मारा था। वही हमें शहर में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ पुलिस के साथ इस घर को ढूंढ रही होती है। और अब बॉस का डॉग भी बाहर आकर भौंकना शुरू कर देता है। उस डॉग की आवाज़ सुनकर सब के सब लोग पुलिस के साथ उस घर के बाहर आ जाते हैं। अभी वो बच्चा जो ओलिवर को अपने साथ यहाँ तक लाया था, वो खिड़की से बाहर निकलकर सबको बता देता है कि बॉस और फैगिन यहाँ पर है। और अब बॉस को पता चल चुका है कि उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस ने और लोगों ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए वो ओलिवर को उठाकर खिड़की से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक उसके हाथों में ओलिवर है तब तक पुलिस उसके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। और अब वो रस्सी से एक घर से दूसरे घर की छत पर छलांग लगाता है। तभी पीछे से उसका डॉग भौंकता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब ओलिवर को वही बूढ़ा अमीर कपल अपने घर ले आता है। ओलिवर उनके घर पर आकर बहुत खुश है। ये कपल भी ओलिवर को वापस पाकर बहुत खुश है। वहीं फैगन को दिखाया जाता है जो जेल में है। ओलिवर उस बूढ़े अमीर आदमी के साथ फैगिन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि फैगिन ने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। जब उसे गोली लगी थी तो फैगिन और नैन्सी ने रात भर उसकी सेवा की थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। वो फैगिन से मिलता है, लेकिन फैगिन उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। उसे सज़ाए मौत मिली है। ओलिवर चाहता है कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए